संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला, दिसंबर तक अध्यक्ष रहेंगे अमित शाह। पीएम मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली संसद सदस्य के तौर पर शपथ। किसी ने हिंदी, किसी ने संस्कृत में ली शपथ। प्रज्ञा ठाकुर की शपथ के दौरान नाम को लेकर हुआ विवाद। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से, जहां पर सीएम कमलनाथ आज बैठक करने वाले हैं। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। योजनाओं की समीक्षा भी आज वे करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं भोपाल से, जहां पर आज सीएम कमलनाथ बैठक करने वाले हैं। कई बैठक का वे लेने वाले हैं। बैठकों का दौर आज मंत्रालय में देखने को मिलने वाला है। तो कई तरह की जो योजनाएं सरकार के द्वारा अभी तक 6 महीने में चलाई गई हैं, उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी कि कहां तक उसका लाभ पहुंचा है, कहां किस तरह से किन जिलों में इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी कमियां क्या है। इस पूरे मसले को लेकर वे बातचीत करने वाले हैं। तो अधिकारियों के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, समीक्षाओं को लेकर बातचीत करेंगे और अब ये जाना जाएगा कि आखिर योजनाएं लोगों तक पहुंच भी रही है या फिर सिर्फ कागज में ही दिखाई देती है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आखिर किन किन विभागों की ये समीक्षा बैठक होने वाली है और किन बिंदुओं पर बातचीत होगी? अब बिल्कुल देखिए, सीएम 3 दिन तक दिल्ली में थे। वहाँ नीति आयोग की बैठक उन्होंने की। उसके साथ ही जो डिनर पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। तो 3 दिन के दौरे के बाद कल ही सीएम दिल्ली से भोपाल वापस आए हैं। तो आज सुबह में उनका मंत्रालय के जो कामकाज हैं उसको लेकर उनका पूरा दिन आज रहेगा। सुबह करीब 10:30 बजे वो मंत्रालय पहुंचेंगे और 12 बजे जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक है वो लेंगे। इस जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक है, उसमें जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के अलावा तमाम जो अधिकारी हैं जनसंपर्क विभाग के वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई और अहम बैठकें उनकी हैं और ख़ासतौर से कल जो कैबिनेट संभावित है कि होने जा रही है उसके बिंदुओं को लेकर भी आज सीएम कमलनाथ फीडबैक लेंगे। और कल की जो कैबिनेट की बैठक है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मुद्दा है वो प्रस्ताव भी कल कैबिनेट में आ सकता है। तो आज माना जा रहा है कि आज की जो बैठकें होंगी, चाहे फिर जनसंपर्क विभाग की हों या बाकी, उनमें खासतौर से सीएम समीक्षा करेंगे और आने वाले जो कैबिनेट की बैठक है उसके बिंदुओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि आज कार्यालयीन कामकाज में सीएम रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन भर का जो कार्यक्रम आज का सीएम का रखने वाला है वो मंत्रालय में गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से, आदिवासी हितों को लेकर प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। राजधानी में आदिवासी एकजुट होंगे और शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको भोपाल से एक और बता रखी है, जहां पर आदिवासी हितों को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। राजधानी में तमाम आदिवासी एकत्रित होंगे और इस सम्मेलन में, इस प्रदर्शन में, इस एकजुटता में शिवराज सिंह चौहान की भी महती भूमिका नजर आएगी। वे भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल देखिए, जहां तक मांगों की बात है तो जो आदिवासी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज राजधानी भोपाल में इकट्ठा होंगे। टीन शेड के पास करीब 11 से 12 बजे के बीच में ये जो आदिवासी हैं उनके इकट्ठा होने और उनके प्रदर्शन संभावित है। जहां तक बात मांगों की है तो आदिवासियों की ओर से मांग की गई है कि दरअसल उनके वन भूमि के जो पट्टे हैं वो उन पट्टों को लेकर जिस तरीके की विवाद की स्थिति बन रही है या उनको नहीं मिल रहे हैं तो वो उनकी समस्या को दूर किया जाए। साथ ही साथ आदिवासियों के लिए जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का फ़ायदा उन तक पहुंचाने के लिए सरकार और गंभीर हो। इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो आज के आंदोलन में उठ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन भी नज़र आता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का तो फिर इसमें राजनीति तलाशना स्वाभाविक सी हो जाता है। और जो आदिवासी आज इकट्ठे हो भी रहे हैं राजधानी में, उनके बारे में बात करें तो जो भोपाल के आसपास के ज़िले हैं, मसलन सीहोर है, होशंगाबाद है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके यहाँ पर
पहुंचने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये आंदोलन कितना बड़ा होता है और पुलिस और प्रशासन की तैयारी इसको रोकने के लिए कितनी है। बिल्कुल, लेकिन शरद सवाल यह है कि आदिवासियों का आंदोलन करने का मूड था, प्रदर्शन करने का मूड था और वे आ रखे थे, उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, या फिर बीजेपी ने आदिवासियों को भोपाल लाकर और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जिस तरीके से आदिवासियों की मांगें उठ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा पट्टे को लेकर, तो उनकी जो परेशानियां थी, उन परेशानियों में अगर कहा जाए कि बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान अपनी राजनीति तलाश रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि